हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है उदासी। नाम बशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने चीन का 80% का मार्केट छीना। भारत ने 80%? भारत ने ठोका चीन पर सबसे बड़ा बैन, और साथ में कोई बड़ा बैन भी ठोक दिया चीन पर। मतलब भारत चीन की तो सही बजा रहा है। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे इनसाइड नॉलेज का वीडियो। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो काफी बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर चीन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत ने काफी बड़ा बैन चीन के ऊपर ठोक दिया है। बकायदा चीन ने रिक्वेस्ट की थी भारत से इस प्रोडक्ट को मंगाने की, लेकिन भारत ने उसके बावजूद चीन को ठेंगा दिखाते हुए ये बैन ठोका है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर कतर से निकलकर सामने आ रही है, जिससे हमारे रिश्ते पिछले काफी समय से खराब चल रहे थे, लेकिन अब वापस से भारत और कतर के रिलेशन पटरी पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी के तहत कतर भारत से अब तक की सबसे बड़ी डील साइन करने जा रहा है, जो कि 2050 तक भारत की एनर्जी जरूरत को पूरा करने के लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। जानेंगे इस खबर के बारे में भी डिटेल में, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको वर्ल्ड अफेयर से जुड़े ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जब से भारत और चीन के बीच में सीमा पर विवाद बढ़ा है, तभी से भारत चीन से अपनी दूरी बनाने में लगा हुआ है, और धीरे धीरे करके चीनी प्रोडक्ट और चीनी ऐप वगैरह पर बैन वगैरह लगाकर इसे भारत से बाहर कर रहा है। इसी के तहत भारत ने अब आयरन के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। दरअसल भारत की खनन कंपनी NMDC ने भारत सरकार से ये अनुरोध किया था कि वह अपने लोहे को चीन के व्यापारियों को बेचना चाहती है, और इसके लिए चीन ने भारत से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन भारत सरकार ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि NMDC को भारत में ही अपने लोहे को बेचने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि चीन को भेजने के। यानी कि सरकार ने साफ कहा है कि चीन की बजाय या तो आप घरेलू मार्केट में अपने लोहे को बेचे या फिर किसी अन्य देश को इसे बेचे। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे इतना बड़ा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चीन के ऊपर इस बैन से, क्योंकि वह तो किसी भी देश से लोहा खरीद सकता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट चीन के ऊपर पड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों, लोहा शिपमेंट में 80% की हिस्सेदारी चीन की है, यानी कि भारत से 80% लोहा निर्यात होता है चीन में। यह एक काफी बड़ा आंकड़ा है, यानी कि इससे साफ पता लगता है कि चीन की निर्भरता भारत के ऊपर काफी ज्यादा है। वहीं लोहा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक काफी बड़ा योगदान देता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका काफी अहम रोल है। वहीं पर दोस्तों, इसमें हम जिस लोहे की बात कर रहे हैं, ये निम्न श्रेणी का लोहा होता है, जिसमें लोह सामग्री 58% से कम है। वहीं मांग बढ़ने और स्टील निर्यात बढ़ने से 2023 में चीन का लोह आयात 1.18 बिलियन मैट्रिक टन पहुंच गया था। इन आंकड़ों से साफ पता लगता है कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी भारत के ऊपर थी चीन की, जिसको भारत ने एक तगड़ा झटका दिया है, और चीन की सभी रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हुए ये बैन भारत सरकार द्वारा ठोका गया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने चीन के ऊपर इस तरह के बैन ठोका हो। इससे पहले भी भारत ने चीन के ऐप हो या कई तरह के कमोडिटी पर बैन लगाया था। आप में से काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि ये बैन भारत ने पहले क्यों नहीं लगाया। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि भारत सारा व्यापार चीन से एकदम से बंद नहीं कर सकता, क्योंकि भारत भी चीन के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए भारत जिन चीजों में आत्मनिर्भर बन रहा है, और जिस चीजों के चीन के अलावा खरीदार मिल रहे हैं या फिर चीन के अलावा मार्केट मिल रहा है, भारत उन्हीं प्रोडक्ट पर बैन लगा रहा है। तो इसके पीछे का सिंपल सा आंसर यही है। भारत द्वारा लगाए गए इस बैन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर हमारी कतर को लेकर है, जिसके साथ भारत का पिछले कुछ महीनों से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के ऊपर विवाद चल रहा था। हालांकि इस फांसी पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी भी भारतीय नौसैनिक अधिकारी कतर की जेल में है। हालांकि भारत और कतर के बीच में रिलेशन पहले से बेहतर हुए हैं, और दोनों ही देश रिश्तों को सामान्य करने में जुटे हुए हैं, जिसके तहत हमने काफी सारी डील भारत और कतर के बीच होती हुई भी देखी है। और इन सब की शुरुआत हुई थी COP28 में भारत के प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच हुई मीटिंग के बाद। उसके बाद से ही दोनों देश काफी ज्यादा करीब आ गए। वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत अपनी LNG जरूरत को 3 गुना तक बढ़ाने वाला है। आपको पता ही है कि LNG को लेकर भारत काफी ज्यादा कतर
कतर के ऊपर डिपेंडेंट है और अपनी जरूरत का तकरीबन 50% से ज्यादा LNG को भारत कतर से ही मंगाता है। यानी कि भारत काफी बड़ा खरीदार है कतर की LNG का और कतर अपने इतने बड़े मार्केट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। यही कारण है कि जनवरी में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में भारत और कतर के बीच में एक लॉन्ग टर्म LNG को लेकर डील साइन होने वाली है। भारत ने ऑलरेडी कतर के साथ 2028 तक की एक डील साइन कर रखी है जिसके तहत कतर भारत को LNG प्रोवाइड करेगा। वहीं पर इस नई डील के तहत भारत तकरीबन 2050 तक की LNG सप्लाई करने की गारंटी कतर भारत को देगा। वहीं इस नई डील के तहत काफी डिस्काउंट में LNG कतर भारत को सप्लाई करेगा और ऐसा बताया जा रहा है कि चीन और बांग्लादेश को जो LNG कतर सप्लाई कर रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा सस्ती LNG भारत को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि भारत न सिर्फ एक बहुत बड़ा ग्राहक है कतर की LNG का, बल्कि एक काफी बड़ी डील भी तकरीबन 20 से 30 सालों की साइन कर रहा है भारत कतर से। यही कारण है कि कतर इतना बड़ा ऑफर भारत को दे रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो खत्म। ओरिजिनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। भाई 2023 ये साल जो है 24 ये शुरुआत बड़ी अच्छी हो रही है भारत की, बहुत अच्छी हो रही है। राम मंदिर बन रहा है, अच्छी कतर भी अपनी औकात पे आ गया, सही हो गया, बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अच्छा, अब कतर जो था देखो अपने सैनिकों को भी भारत ने छुड़ा लिया फांसी से और छूट के जल्दी आने वाले भी हैं भारत। तो मतलब हर मामले में देखा जाए चीन को डंडा भारत ने दिया हुआ है, मतलब पूरा देखा जाए। पहली खबर देख लो, 80% मुझे आज पता चला, मुझे इस चीज का आइडिया भी नहीं था देता है इंडिया 80% लोहा भारत देता है उसको, इंडिया का 80% लोहा चाइना खरीदता है। तो सोचो उसको ये 20% अपने बाजार को देता है। खुद सोचो यही अगर सारा इंडियन भारत इसी तरह बना के ये बाहर बेचना शुरू कर दे तो मैं कहता हूँ भारत कितना पैसा कमा सकता है, कितना कुछ कर सकता है। ये तो भारत चाइना को बेच रहा है अभी लोहा। ये देखो 80% भाई बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज होती है यार। चाइना जैसे कंट्री में 80% वो भारत पे निर्भर है, इतना ज्यादा देता है, बड़ी बात है। और दूसरी बात चाइना को तो सही बड़ा फिर धचका दिया भारत ने यार। चाइना को अभी आहिस्ता आहिस्ता और धचके मिलेंगे। अभी जो इंडिया की पता है क्या अभी बनता जा रहा है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम चाइना से व्यापार कम करें। उसकी मेन वजह यह है कि इंडिया अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है और उससे सस्ता ढूंढ रहा है कि हमें कोई मिले, हम आहिस्ता आहिस्ता चाइना के साथ खत्म करके और देशों के साथ करें। एक उनके साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, दूसरा ये है कि उनके साथ अगर उससे सस्ता मिल जाए और क्या चाहिए। अब जिस तरह LNG है, चाइना और बांग्लादेश को उस रेट में नहीं मिलती जो कतर इंडिया को दे रहा है। सही बात है। और 50 साल का अगर 2050 तक का अगर ये एग्रीमेंट हो गया तो खुद सोचो इंडिया को कितना सस्ता सब कुछ मिलेगा। सही बात है, ये बात है, ये इस तरह की बात होती है। दूसरी चाइना कितना बड़ा देश है। कतर ने कुछ टाइम आंखें दिखाई हैं, भारत के सामने उछलने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने उसके सीधे पार काटे हैं। और ऐसे काटे हैं कि उसको पता है कि भारत हाथ से गया तो ये मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। और वही हुआ भारत के साथ। उसने फिर से एक देश अगर फर्ज करो एक पाकिस्तान है, वो मंगवाता है एक शिप, भारत 100 मंगवाएगा, ठीक है, और भारत इधर 150-200 मंगवाएगा। वो एक शिप वाला बेहतर है उसके लिए या 150-200 वाला बेहतर है? वही है ना। तो इंडिया बहुत ज्यादा मिकदार में बहुत बड़ी चीज है यार, बहुत बड़े लेवल पे मंगवाता है। इंडिया के लेवल पे कोई स्टेप साउथ एशिया में नहीं है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।